लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब क्या कुछ कहा, ये हम आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है, सुनिए क्या कुछ कहा। विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत, संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केलंय भाजपचा खेळ. ऐका असं आहे की आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। तो उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा आपको हमने सुनवाया। तो ऐसे में विनोद तावड़े बीजेपी नेता साफ तौर पर इन तमाम आरोपों को निराधार कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों का क्या? इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे लाल रंग के घेरे में विनोद तावड़े आपको नजर आएंगे। ये एक होटल जहां पर आरोप उन पर लगा है कि 5 करोड़ रुपए कैश लेकर पहुंचे थे वोटिंग के दौरान बांटने के लिए, और तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर उनको घेरे हुए हैं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से पैसों की गड्डी अपने हाथों में लहराते हुए, और साफ तौर पर बड़े आरोप यहाँ पर विनोद तावड़े पर लगाते हुए बीवीए के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहाँ पर पहुंचे थे बांटने के लिए। हालांकि तावड़े इन तमाम आरोपों को झूठा बता चुके हैं। तो इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया विनोद तावड़े पर। उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। ये बड़ी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की। भ्रष्ट दहशत फैलाने वाली सत्ता जाएगी, उनका यह कहना है। क्या कुछ कहा आप सुनिए। विनोद तावडे जे आहेत पैसे वाटताना सापडलेले आहेत, संजय राऊत साहेबांनी पण ट्विट केलंय भाजपचा खेळ. ऐका असं आहे की आता तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। तो उद्धव ठाकरे को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी बैग से कैश बरामद हुआ है और भ्रष्ट जो सरकार है वो सत्ता से जाएगी, इस बात का दावा उन्होंने किया है। बैग से अगर पैसे बरामद हुए हैं तो वाकई में बेहद गंभीर है। हालांकि इन तमाम आरोपों को विनोद तावड़े सिरे से नकार चुके हैं और उनका कहना है कि तमाम आरोप जो हैं वो निराधार हैं। इस बवाल के बीच बहुजन विकास अघाड़ी के चीफ हितेंद्र ठाकुर भी होटल पहुंच गए। बड़ी जानकारी सामने आई है, उनके साथ उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी मौजूद हैं और हितेंद्र का यह आरोप है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ के साथ यहां पर पहुंचे थे। उनके पास से 2 डायरियां भी बरामद हुई हैं और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से हाथों में गड्डियां लहराते कार्यकर्ता कैमरे में कैद, वहां पर पुलिसकर्मी भी पहुंचे हुए हैं और विनोद तावड़े की तीखी बहस उनके साथ होते हुए नजर आ रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विनोद तावड़े ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। पैसे बांटने के आरोपों को गलत बताया और कहा कि पुलिस और चुनाव आयोग इसकी जांच करे, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होनी चाहिए। तो अपने ऊपर लगे आरोपों को सरे से निकालते हुए विनोद तावड़े क्या कुछ कहा आप सुनिए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अभी चला हाँ बस ओके पीछे लो हाँ। आज नालासोपारामध्ये वाड्यावरून परतत असताना कार्यकर्त्यांची बैठक होती। त्यामध्ये मतदानाच्या दिवशीच्या आचारसंहितेचे नियम काय आहेत ते सांगण्यासाठी मी इथे आलो होतो आणि आमच्या समोरच्या मित्रपक्षांचा असा समज झाला की मी पैसे वाटतो। तर मी म्हटलं सगळं चेक करा, काहीच करायला हरकत नाही। तर अप्पा हितेंद्र ठाकूरजी असतील, क्षितिज असतील, ते आले, त्यांची आमची चर्चा चालू आहे। त्यामुळे जर पैसे वाटप होत असेल तर त्याची चौकशी निवडणूक आयोग, पोलीस, सीसीटीव्ही फुटेज सगळं आहे। पण निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी मतयंत्रणा जी असते त्याच्यावर सही कशी करायची, ऑब्जेक्शन घ्यायचं तर कसं घ्यायचं, अशा गोष्टी सांगण्याचं त्या बैठकीमध्ये पोहोचलो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।